तो तैमूर है ना मेरी हिफाजत के लिए। फिर आपको किसने हक दिया कि आप इतना बड़ा तमाशा खड़ा करें? भानूर, आपका और मेरा कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन मैं आपका मुहाफिज था, हूं और हमेशा रहूंगा। और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये हक मैंने तो आपको कभी नहीं दिया। जब मैं आपसे कह चुकी हूं कि मुझे किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत नहीं है, तो एक बार में समझ जाइए। जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, आप ही वो सगे भी नहीं करते। तो क्या करूं मैं? बिक जाऊं उनके आगे? कुछ ना करें, लेकिन इस तरह उनके दिल को तकलीफ तो ना पहुंचाएं। दिल भी वो जिसमें आपके लिए मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? मान तो लिया खामोशी से आपका फैसला। तो क्या किया? एहसान किया उन्होंने, और वो कबूल करे ना करे मुझे क्या? आप वो नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। कौन है आप? मैं नहीं आपको पहचान पा रही। आयशा, नाराज होना है ना, किसी को ठुकराना है, तो आप ही प्लीज खामोश रहें। इस तरह अपने लफ्जों के जहर से किसी को ना मारे, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आप ही तबरेज, क्या कर रही? कहाँ थे सारी रात? देख नहीं रही आप बारिश का हाल? गाड़ी खराब हो गई थी। मुझे फोन कर देते, किसी को भिजवा देती। जरूरत महसूस नहीं हुई। जानते हो ना, वो सेट आलिया का था। कौन सा सेट? बनो मत। मेरी अलमारी में जो जेवर रखा था उसमें से एक सेट गायब है। मुझे पता है तुमने लिया। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं क्यों जेवर चोरी करूंगा? मेरे किस काम का है? क्योंकि तुमने मुझसे पैसे मांगे थे। तो इसका मतलब है कि मैं जेवर चोरी करूंगा? जाके देखिए, अपनी अलमारी में पड़ा हुआ होगा कहीं। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? जवाब दो। कोई रिश्ता नहीं है मेरा किसी के साथ। इसलिए इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला किया है मैंने। अच्छा, बहुत खुशी हुई है सुनकर। सच में? अब ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। थैंक यू, थैंक यू। चलें फिर, इसी बहाने कुछ मुंह मीठा कर लेते हैं भाई। 2 हलवा। लेकिन बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप भी जी, छोटी अम्मी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। ईश्वर, ईश्वर, क्या हो गया है? देखा आपने? किसे धड़ल्ले से कह रहा था कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूंगा। तो क्या हो गया? अभी क्यों? जब उसे पता है कि तबरेज भी खड़ा हो रहा है, उसके मुकाबले में आ जाएगा। ये मेरे बेटे को नीचा दिखाना चाहता है। ईश्वर, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? यही मैं कहती आई हूं हमेशा से। आप ही लोगों को समझ में नहीं आया। ईश्वर, उसे ना पैसे से मतलब है, ना इक़्तिदार से मतलब है। वो तो सिर्फ अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। कौन सा गुनाह कर रहा है? आपने उसकी वकालत करनी है तो आप जा सकती हैं यहां से। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानती। तुमने जब जब भी जो किया है, हर बात से वाकिफ हूं मैं। बस खामोश हूं। तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। जब तुमने उसे अपना बेटा मान लिया है, फिर ये फर्क क्यों? मैं नफरत करती हूं उससे, बेइंतहा नफरत। तबरेज, आपने मुझे बाहर मिलने के लिए क्यों बुलाया? घर पे तो वो होते हैं ना आपके अम्मी और भाई। हाँ, तो आ जाते, उनसे भी मिल लेते। नहीं, उनसे फिर वो कहाँ वक्त होता है सब चीजों के लिए हमारे पास, कि आके बैठ के बात भी करें।
मैं क्या कह रहा था कि हमने कहा 2 दिन में रख लें। जैसे आपको बेहतर लगे। सही। निकाह में तो सिर्फ आपके अम्मी और भाई होंगे, है ना? हाँ, क्यों? उन्होंने जिक्र तो नहीं किया किसी से? नहीं। और आपने किसी से बात तो नहीं की? तबरेज, मैं किससे कहूंगी और क्यों कहूंगी? अच्छी बात। आप मुझसे शादी करने में इतने खौफजदा हैं? नहीं, खौफज़दा नहीं हूँ। इलेक्शन सर पर है, ख्याल रखना पड़ता है जरा चेहरे का। और इलेक्शन के दौरान ऐसी बातें बाहर आना ना, कैंपेन को बड़ा असर पड़ेगा। बाकी और कोई मसला नहीं। मैं समझ सकती हूँ, और मैंने किसी से कोई बात नहीं की। अच्छी बात है, यही उम्मीद थी मुझे। अब तो वैसे भी बस मुझे एक ही चीज का इंतजार है। आपको दुल्हन बनता हुआ देखिए। तैमूर, मैं पूछना चाह रहा था कि प्लान्स की वजह से आपकी मसरूफियात में तो कोई रुकावट नहीं आएगी? मेरी कैसी मसरूफियात सर? आप और भानु। तो आप हमारी शादी की बात कर रहे हैं सर? आपके लिए हम शादी पोस्टपोन कर देंगे। आप बोलिए। नहीं, प्लीज ये जुल्म ना कीजिएगा। सर मेरे लिए काम सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के बाद हम वापस कराची जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ कंप्लीट करके जाऊं। हम मतलब? मेरा मतलब है कि मैं और मानूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ये तो। बल्कि क्योंकि वो उस लफंगे की वजह से उसको ना शहर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, बहुत तकलीफ काटी है उसने। ईशा की पढ़ाई है, रऊफ चाचा का काम है, सब कुछ दरबदर हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने घर वापस जाएं, अपने शहर वापस जाएं। और उनको पूरा हक है इस बात का, उनको पूरा हक है ना? सही कह रहे हैं हम। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पूरी ईमानदारी से आपका साथ दें और इस काम को कंप्लीट करें। बिल्कुल। मुझे बताओ कि क्या गुलजेब वही लड़की है जिसके पीछे तबरेज एक अरसे से लगा हुआ है? जी शराम भाई। क्या छोटी अम्मी को ये बात मालूम है? जी। और आलिया को? ये हम क्या कर रहे हैं अब्दुल? हम मिलकर एक लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की शराम भाई, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। फैक्ट्री में सबको पता है इस बात का। किसी को यकीन है और किसी को शक है, लेकिन सबको पता है। और तबरेज ये सब करते हुए आलिया के साथ कैसे शादी कर सकता है? शराम भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसका जमीर खुद मर चुका हो उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? तुम जानते हो ना कि अगर आलिया को ये सब मालूम हो गया तो वो तुम्हें इल्जाम देगी। दोस्त तो तुम उसके। आप खुद बताएं, भाई बन के सोचूं, दोस्त बन के सोचूं या बेटा बन के सोचूं? इंसान बन के सोचो अब्दुल, इंसान। मुराद शाह के बेटे बन के सोचो, सारे जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बिल्कुल डरना नहीं।